हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे सिनुसाइटिस के बारे में। जो सिनुसाइटिस वर्ड है ये कहाँ से आया है इसको हम समझें कि जो साइनस था नोज में, जो नेजल कैविटी में जो खोखली बोन्स थी, जो होल्स थे बोन्स में, उसको हम साइनस बोल रहे थे। अगर किसी भी कारण की वजह से साइनस में इन्फेक्शन हो जाए या इन्फ्लामेशन हो जाए, है ना, कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें जो खोखली बोन्स हैं या जो होल्स हैं बोन्स में, कौन कौन सी बोन्स में होगा, जिसमें फ्रंटल बोन होगी, एथमोइड होगी और स्फिनोइड बोन्स होगी। इन बोन्स में अगर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है अगर ये देखने को मिलती है हमें, तो हम इसको बोलते हैं क्या, सिनुसाइटिस। अब ये वैसे तो देखा जाए तो सिनुसाइटिस जो है वो इसमें लेयर्स में स्वेलिंग होती है ना। तो लेयर्स में जो स्वेलिंग होगी तो इसका मतलब समझेंगे जो म्यूकस है वो बाहर नहीं आ रहा है। तो इससे क्या होगा, इससे होने वाला है जो सिम्टम्स हमें क्लिनिकल जो सिनेरियो हमें देखने को मिलेगा, वो क्लिनिकल सिनेरियो क्या देखने को मिलेगा कि पेशेंट का नाक बंद है ना, सांस लेने में नाक बंद जैसा कुछ नजर आएगा, नेजल कंजेशन लगेगा उसको कि नाक से सांस नहीं ले पा रहा, या नाक से म्यूकस बहेगा, नाक बह रहा है, उसका पानी निकल रहा है नाक से। और क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि जो फ्रंटल रीजन है ना, फ्रंटल ये पार्ट जो है यहाँ पे या आंखों के आसपास, है ना, या फिर यहाँ पे गालों के आसपास क्या होने वाला है, प्रेशर फील होने वाला है और पेन फील होने वाला है। देखो फ्रंटल रीजन में सिर में दर्द होगा, है ना, आंखों के आसपास ये जो एरिया है नियर बाई टू आइस, इस एरिया में। और हमें क्या दिखाई देगा, हमें सिर दर्द हेडेक दिखाई देगा। हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट की जो स्मेल की जो कैपेसिटी थी, जो सूंघने की जो क्षमता थी, वो क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, कम हो गया है पेशेंट का। फीवर होगा क्योंकि इन्फेक्शन है। इसके अलावा हमें देखने को मिलेगा कि जो पेशेंट का जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, जो गला है, उसमें बलगम जैसा हमें देखने को मिलने वाला है। खांसी होगी और वो खांसी भी स्पेशली नाइट में होने वाली है पेशेंट को। ये चीजें हमें देखने को क्या मिल रहा है, ये सिम्टम्स देखने, क्लिनिकल जो सिनेरियो था उसमें हमने देखा है ऐसा। तो टाइप्स की हम लोग बात करें कि कितने टाइप का होता है, पहला होता है एक्यूट, दूसरा होता है सब एक्यूट, तीसरा होता है क्रॉनिक और चौथा होता है रिकरेंट। एक्यूट का मतलब हम समझें कि एक ऐसी कंडीशन जो सडन और सीवियर होती हो, मतलब ऐसा सिनुसाइटिस जो 10 दिन से लेके और 4 हफ्ते तक बना रहता है, अचानक से होता है और सीवियर होता है, इसको हम बोल रहे हैं एक्यूट सिनुसाइटिस। दूसरा सब एक्यूट में ये लगभग एक्यूट के जैसा होगा, 4 सप्ताह से लेके 12 सप्ताह तक ये रह सकता है। अब है क्रोनिक, क्रोनिक का मतलब होता है लॉन्ग ड्यूरेशन से, प्रोग्रेसिव। तो जो क्रोनिक है इसमें हमने देखा कि जो कंडीशंस डेवलप होने वाली है ये लंबे समय से चली आ रही है, धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेसिव आ रही है ना, बढ़ते हुए क्रम में चली आ रही है, धीरे धीरे आ रही है, लंबे समय से आ रही है। और कितने, मोर देन 12 वीक्स, 12 सप्ताह से ज्यादा समय तक अगर रहता है इसको हम बोलेंगे क्रोनिक सिनुसाइटिस। नेक्स्ट वर्ड है रिकरेंट सिनुसाइटिस। री का मतलब होता है दोबारा से होना, अगेन एंड अगेन, एक महीने में कई बार हो रहा है, एक साल में कई बार हो रहा है ना। तो ये कंडीशन, इसको हम क्या बोलेंगे, रिकरेंट कंडीशन, बार बार जनरेट हो रही है कंडीशन, रिकरेंट सिनुसाइटिस। तो अब हम इसका मैनेजमेंट क्या करें। मैनेजमेंट देखो, ये इन्फेक्शन हो सकता है तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे इसके लिए, इसके लिए कंजेशन हो रहा था, स्टीम इनहेलेशन ले लेंगे, नेजल जो राइस था, नाक को धोना है सलाइन से, एंटीहिस्टामाइन जो कंजेशन हो रहा है नाक में तो डीकंजेस्टेंट ले सकते हैं, एंटीहिस्टामाइंस ले सकते हैं, ज्यादा पानी पीना है,
जरूरत पड़ने पर सर्जरी भी हो सकती है। कौन सी सर्जरी? फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी, जो साइनस है उसकी सर्जरी भी हो सकती है जरूरत पड़ने पर। तो हम इससे बचे कैसे? देखो, बचने का एक एक बेस्ट तरीका ये है कि धूल मिट्टी और पॉल्यूशन से बचें, डस्ट से बचें, सॉइल से बचें और पॉल्यूशन से बचें। बीड़ीबाज नहीं बने, है ना, स्मोकिंग को प्रिवेंट अवॉइड करें। तो बीड़ीबाज नहीं बनना, सिगरेटबाज नहीं बनना। सर्दी खांसी होने पर इलाज टाइम पे करवाएं, है ना। कॉमन कोल्ड जैसी कुछ सिचुएशन देखने को मिले तो टाइमली मैनर में हमें ट्रीटमेंट करवाना है। और क्या करें? और हमें करना है नाक को साफ रखें और मॉइस्चर रखें। ये कुछ नर्सिंग कंसर्न थे। जिस पेशेंट को सिनुसाइटिस हो सकता है तो उसको बचाव के लिए मैनेजमेंट हमने देख लिया कि हम स्टीम इनहेलेशन देखना है, सलाइन नेजल राइज करना है, पेन रिलीवर जो दर्द निवारक जो मेडिसिन है वो करनी है, एंटीबायोटिक्स लेनी है, डिकंजेस्टेंट लेनी है, एंटीहिस्टामाइंस हम ले सकते हैं, पानी ज़्यादा पी सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर सर्जरी हम करवा सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था सिनुसाइटिस, साइनस में इन्फ्लामेशन वाली प्रोसेस। थैंक यू।